स्पोर्ट्स खाली वो चीज नहीं जो कि ना फील्ड में हो रही है या फिर फील्ड में खेली जा रही है प्लेयर लोग के द्वारा। ये ना बिलियंस ऑफ करोड़ की एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ना आपको उस चीज को देखने में मजा आता है। और जो इवेंट्स जो कि सक्सेसफुली होते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो गया, आईएसएल का कोई फुटबॉल मैच हो गया, एथलीट का कोई टूर्नामेंट हो गया, या कोई ओलंपिक्स हो गया, तो इन सब के पीछे ना जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को दिए जाते हैं, जो प्लेयर से बातचीत करी जाती है, कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया या फिर किसी चीज को मैनेज करना हो गया, स्पोर्ट्स मार्केटिंग हो गई या फिर स्पॉन्सरशिप हो गई, ये सब है ना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इसी से रिलेटेड आप लोग है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हो। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसके बाद आपको है ना एक हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है, जहाँ पे आप लोग है ना स्पोर्ट्स को मैनेज करना सीखोगे, मार्केटिंग सीख सकते हो, एथलीट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सब सीख सकते हो। इस पे ना आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसको आप लोग कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे क्या रहेगा, जैसे कि क्या करियर ऑप्शन है, क्या कॉलेजेस है, क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी, और एमबीए और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है इन दोनों में क्या डिफरेंट रहेगा, ये सब कुछ ना मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली, तो एंड तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर ऑप्शन क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टूर्नामेंट कराती है, स्पोर्ट्स कंसल्टिंग प्राइवेट बिजनेस के लिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किसी मीडिया के लिए, मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप जो कि प्राइवेट पब्लिक कंपनीज करती है, स्पोर्ट्स कोचिंग जो कि कोच ऑफ एथलीट के लिए हो जाता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो एनालिस्ट करता है डाटा को, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट जहाँ पे आपको ना मैनेज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स की जो भी फैसिलिटीज है उनको, कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी इस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की करियर में, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, लीडरशिप की जो स्किल्स है और जो मार्केट की थोड़ी बहुत स्किल्स है उन सबको। और अगर मैं कोर्स की बात करूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, अगर कोर्स की बात करूँ तो आता है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कंसल्टिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लॉ, रिस्क मार्केटिंग साइंस, अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई, ये सब। अगर मार्केटिंग स्पोर्ट्स में बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्रिंसिपल इन स्पोर्ट्स, और जो कल्चर होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जो स्पॉन्सरशिप होती है, मैनेजमेंट, वो सब कोर्स ये सब आते हैं। और अगर फाइनेंस में बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स फाइनेंस मैनेजमेंट ये सब कोर्स आते हैं। और अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो ह्यूमन हो गया, स्पोर्ट्स एथिक हो गया, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक रिलेशनशिप हो गया, और स्पोर्ट्स थेरेपी या फिर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ये सब कोर्स आते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। अब अगर मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एक आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है कहीं से भी, तो बेस्ट कॉलेजेस मैं बता देता हूँ, जो कि पहला कॉलेज BK बिरला कॉलेज आर्ट ऑफ साइंस कॉमर्स जो कि आपका कल्याण में महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो कि एक बढ़िया कॉलेज है जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान देता है, और नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफर करता है ये डिग्री डिप्लोमा। और चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी ये जो कि आपका ना हरियाणा में बेस है। और ये कॉलेजेस है जो कि ना आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफर करते हैं, जो कि आप ना अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करूँ कि क्या करियर पार्ट आपको मिल जाते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के बाद। आपके पास है ना स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर, यानी जो कि प्लान जो एग्जीक्यूट करता है, मार्केटिंग कैंपेन जो अटेंड करता है, स्पॉन्सरशिप्स और जो रेवेन्यू लाता है, उसमें आपकी पोस्ट लग सकती है। और जो सेकंड जो है मार्केटिंग कंसल्ट जो कि ना प्रोवाइड करता है आपको एक एडवांस मतलब एडवाइस देता है स्पोर्ट्स टीम को, जर्नलिस्ट को या फिर प्रोफेशनल्स किसी को भी, वो आप उस पोस्ट में जा सकते हो। इवेंट कंसिडरेशन जहाँ पे ना आपको मैनेज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स की जो भी इवेंट्स है, जो भी टिकट सेल्स है, एथलीट की जो भी प्रोडक्शन, उन सबको ना आपको मैनेज करना पड़ेगा इवेंट कोऑर्डिनेशन में। और चौथा जो आता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जहाँ पे ना आपको प्रोवाइड करी जाएगी बिजनेस एडवाइस देनी पड़ेगी, आपको कंपनी की हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर मैं अदर्स रोल की बात करूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, स्पोर्ट्स जनरल मैनेजर की, पब्लिक रिलेशनशिप की, एजेंट की, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर की, फैसिलिटीज की, और एथलीट डायरेक्टर की, ये सब है ना अपॉर्चुनिटीज और पाथ आपके लिए खुल जाते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के बाद। और अगर एडमिशन की प्रोसेस की मैं बात करूँ, जहाँ पे ना आपको प्री एनरोलमेंट करना पड़ता है इसके लिए, और सबमिट करना पड़ता है अपना एडमिशन जो कि पहले ही देना पड़ता है, उसके बाद आपका एनरोलमेंट ये सब होता है, उसके बाद पर्सनल अटैचमेंट इंटरव्यू ये सब होता है। अब बात करते हैं कि एमबीए और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट दोनों कितना अलग है, ठीक है। अब अगर मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करूँ, जहाँ पे ना फोकस किया जाता है टू द एक्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में कवर किया जाता है, आपको स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एथलीट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रेडिशनल जो ये सब चीज होती है, ये सब है ना आपको मैनेज करना पड़ता है किसमें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। और अगर मैं एमबीए की बात करूँ, एमबीए आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक बॉर्डर बिजनेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप फाउंडेशन के लिए जनरल मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ विच यू कैन बी अप्लाई टू द स्पोर्ट्स फील्ड थ्रू द स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स एमबीए प्रोग्राम में, जहाँ पे ना आप लोग खाली एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की नीच से ही आप लोग ना एनरोलमेंट कर सकते हो। मतलब ज्यादा वाइडर ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता है, स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाती इस एमबीए को करने के बाद। अगर मैं की डिफरेंस की बात करूं तो फोकस की बात करता हूं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ना डीपीआर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जिसपे स्पॉन्सरशिप हो गया, डील्स हो गया, मीडिया राइट्स हो गए, और स्टेडियम ऑप्शन हो गया, ये सब आ जाता है। और मैं एमबीए की बात करूं तो उसमें ना कवर होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑप्रेशनल मैनेजमेंट, बस इतनी सी चीजें आती है एमबीए के अंदर। अगर करियर पाथ की बात करूं तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मैंने तो आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। अब एमबीए की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जहाँ पे ना आपके पास खाली एक दो ही डोर आपके पास खुल पाते हैं, लीडरशिप के रूल खुल पाते हैं अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्री, या फिर किसी स्पोर्ट्स के लिए ही आपको ना खाली फाइनेंस मार्केटिंग या फिर किसी एक दो चीज के लिए ही आपको रखा जाएगा। ज्यादा कुछ करियर पाथ है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी लोग करते हैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग इसके लिए ही करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कंक्लूजन में लाके रखूं आप लोग के सामने, विल द बोथ ऑफ द प्रोग्राम माइट बी इंक्लूड द कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिप्लोमा विल हैवी इंटरग्रेट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक केस स्टडी एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेयर एज द ट्रेडिशनल एमबीए विल बी द मोर जनरल बिजनेस नॉलेज विद द ऑब्स्टेशनल स्पोर्ट्स फोकस एलिवेटिव्स, ठीक है।